शहर के सबसे बड़े बंगले में खून हो जाता है तो वहाँ पर जासूस आम आते हैं और उस बंगले का अच्छे से मुआवना करते हैं। जब ये खून हुआ था तब करीबन 9 से 10 बज रहे थे और जब जासूस आम वहाँ पर आते हैं तब रात के 2 बज जाते हैं। अब उस बंगले में रहते थे सिर्फ 3 ही लोग। सबसे पहला जिसका खून हुआ था उसकी पत्नी, और दूसरा जिसका खून हुआ था उसकी बहन, और तीसरा उस वक्त उसका एक दोस्त भी आया हुआ था। तो ये 3 लोग ही वहाँ पर थे। तो जासूस आम इन तीनों से ही पूछताछ करना शुरू करते हैं। सबसे पहले उसकी पत्नी से पूछताछ करते हैं। तो बताइए, जब आपके पति का खून हुआ तब आप कहाँ पर थे और आपको कैसे पता चला? तो फिर उसकी पत्नी कहती है, मैं तो अखबार पढ़ रही थी और जब अखबार पढ़ के बाहर आई तो देखी कि मेरा पति मर चुका है। ये कैसे मरा ये सब मुझे कुछ नहीं पता। तो फिर जासूस आम उसकी बहन से पूछताछ करते हैं। तो बताइए, आपको कैसे पता चला? तो फिर उसकी बहन कहती है, मैं तो किचन में खाना बना रही थी, भाभी के रोने की आवाज़ सुनकर मैं बाहर आई, तब देखी कि मेरा भाई मर चुका है। तो फिर जासूस आम तीसरे व्यक्ति से पूछताछ करते हैं, जो कि जिसका खून हुआ था उसका दोस्त है। तो बताइए, आपको कैसे पता चला कि आपके दोस्त का मर्डर हो चुका है? तो फिर उसका दोस्त कहता है, मैं तो फ़ोन पर अपने दूसरे दोस्त से बात कर रहा था और इन दोनों की रोने की आवाज़ सुनकर और इन दोनों का शोर सुनकर मैं बाहर आया, तब मुझे पता चला कि मेरा दोस्त इस दुनिया में नहीं रहा। तो फिर तीनों की बातें सुनकर जासूस आम सब कुछ समझ जाते हैं कि खूनी कौन है, कैसे, क्या आप बता सकते हैं? आपका टाइम शुरू होता है अब। तो क्या आप इस पहेली का आंसर दे पाए? तो चलिए इस पहेली का आंसर देखते हैं। देखिए, खूनी इसकी पत्नी है। कैसे? चलिए देखते हैं। इसकी पत्नी ने क्या कहा था कि वो अखबार पढ़ रही थी, और जबकि ये तो रात का समय था। अखबार तो दिन में पढ़ा जाता है, मतलब कि ये झूठ बोल रही है। मतलब कि यही खूनी है। जिसका खून हुआ था उसकी पत्नी ने ही उसे मारा है। शायद संपत्ति का लालच हो। ये बात जासूस आम समझ जाते हैं और उसे जेल में डाल देते हैं। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। आपके सामने एक इमेज है और इस इमेज में आपको 5 डिफरेंट ढूंढने हैं। मतलब कि 5 कुछ ऐसा ढूंढना है जो इन दोनों में अलग पड़ता हो। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो क्या आप इस पहेली का आंसर दे पाए? तो चलिए इस पहेली का आंसर देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर लाल है, मतलब कि ये एक हो गया। और दूसरा, इसकी आंखें खुली हुई है और इसकी बंद है, ये दूसरा हो गया। और तीसरा ये रहा। देखिए, ये तीनों जिस पर बैठे हैं वो अलग है। इसमें देखिए, मतलब कि 3 हो गया। अब चौथा देखते हैं। अरे हाँ, यहाँ पर तो दिन है और यहाँ पर रात है। देखिए, यहाँ पर चंद्रमा है और यहाँ पर सूरज है, मतलब कि ये 4 हो गया। अब हम 5वां देखते हैं। अरे हाँ, 5वां भी मिल गया। देखिए, यहाँ पर छोटा सा ग्रीन है। अब ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। मतलब कि ये 5 डिफरेंट हमें मिल गए। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। एक आदमी 10वें मंजिल पर रहता था। वो खिड़की से कूद जाता है, मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। तो फिर जासूस आम वहाँ पर आते हैं और उस जगह का मुआवना करते हैं और वो देखते हैं कि आत्महत्या है या फिर हत्या। वो बिल्डिंग को ध्यान से देखते हैं और वो समझ जाते हैं कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि किसी ने इसकी हत्या की है। कैसे? क्या आप बता सकते हैं? आपका टाइम शुरू होता है अब। तो क्या आप इस पहेली का आंसर दे पाए? तो चलिए इस पहेली का आंसर देखते हैं। देखिए, जासूस आम क्या करते हैं, वो 10वें मंजिल तक सभी मंजिल में जाते हैं
और खिड़की से 1 रुपये का सिक्का फेंकते हैं। ऐसा वो पहली मंजिल से लेकर 10वें मंजिल तक करते हैं और फिर बिल्डिंग के बाहर आते हैं और बिल्डिंग को देखते हैं और वो समझ जाते हैं कि ये हत्या है। क्योंकि जब वो 1 रुपये का सिक्का फेंकते हैं तो वो देखते हैं कि सिक्का फेंकने के बाद वो खिड़की खुली रहती है। लेकिन जासूस आम जब यहाँ पर आए थे तो देखते हैं कि 10वें मंजिल की खिड़की बंद थी। मतलब कि अगर वो आत्महत्या करते तो वो खिड़की खुली ही रहती, वो खिड़की बंद नहीं होती। मतलब कि ये खिड़की बंद था, इसीलिए किसी ने उसे फेंक दिया होगा और बचने के लिए खिड़की को बंद कर दिया होगा। ये बात जासूस आम समझ जाते हैं। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। एक बहुत ही बुद्धिमान कैदी को एक खास तरह के जेल में डाल दिया जाता है। वो जेल बहुत ही खास था क्योंकि उसके चारों तरफ से दीवारें थी और बहुत ही मजबूत थी। उसे तोड़ना लगभग नामुमकिन है। और उसके ठीक 20 फीट ऊपर एक खिड़की था और उसका फर्श मतलब कि ज़मीन पूरा मिट्टी का था और वहाँ पर सिर्फ एक फावड़ा था। अब उसे कैसे भी करके 3 दिन के अंदर बाहर निकलना होगा। अगर वो बाहर भाग नहीं पाया तो ठीक 3 दिन बाद उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। मतलब कि उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो अब कैसे भी करके उसे 3 दिन के अंदर वहाँ से भागना ही होगा। और ख़ास बात, वो नीचे सुरंग नहीं बना सकता क्योंकि 3 दिन के अंदर सुरंग बनाना लगभग नामुमकिन है। अब वहाँ पर उसके पास सिर्फ फावड़ा है और भागने के लिए सिर्फ एक खिड़की है। तो वो कैसे भाग सकता है, क्या आप बता सकते हैं? आपका टाइम शुरू होता है अब। तो क्या आप इस पहले का आंसर दे पाए? तो चलिए इस पहले का आंसर देखते हैं। देखिए, वो सुरंग नहीं बना सकता लेकिन वो उस फावड़े की मदद से ज़मीन खोद तो सकता है ना। जो कि वो उसका फर्श मतलब कि ज़मीन पूरा मिट्टी का है, इसीलिए आसानी से उसे खोद सकता है। और खोद कर जो मिट्टी निकलेगा उसे एक जगह अगर वो जमा कर ले तो आसानी से 20 फीट ऊपर पहुंच जाएगा और फिर वो खिड़की से आसानी से भाग जाएगा। ऐसा करके वो कैदी आसानी से भाग सकता है। तो क्या आपको इस पहेली का जवाब पता था या नहीं? हमें कमेंट में ज़रूर बताना।